हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम डेरिवेशन करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का। हमने सबसे पहले एक सिंपल इक्वेशन देख ली थी, सिंपल मेथड देख ली थी। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि ग्राफिकल मेथड हमने कल देखी थी। ग्राफिकल मेथड से हम किस तरीके से निकालते हैं, मैंने आपको उसके रूल्स बताए थे। और इसके बाद ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के बाद अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो है कैलकुलस मेथड। मतलब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। v u + at, s ut + 1/2 at²। थर्ड क्या होती है v² u² + 2as। ठीक है, ये क्या है हमारी नॉर्मल इक्वेशंस है। तो हम एक एक करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूलेस बता देता हूँ, ठीक है, जो कि हम तीनों इक्वेशंस में अलग-अलग तरीके से यूज करने वाले हैं। सबसे पहली वाली इक्वेशन जो है उसमें हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को मैं क्या बोल सकता हूँ, dv/dt। मतलब d/dt किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a क्या हो गया, dv/dt। ये हो गया हमारा फर्स्ट फार्मूला। सेकंड जो हम फार्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो है, अगर मैं यहाँ पर सिंपली वेलोसिटी की बात करता हूँ, वेलोसिटी क्या होती है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ वेलोसिटी v चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, वेलोसिटी। मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पर x बोल रहा हूँ, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है कितने टाइम में, इसी को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम यही दो फॉर्मूले अभी तो मेनली यूज करने वाले हैं। इन दो फॉर्मूले के बाद हम देखेंगे आगे अगर कुछ भी आएगा तो मैं आपको उसी टाइम पर बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारी इक्वेशंस में यहाँ पर रफ कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट एक्सेलरेशन मतलब त्वरण बराबर क्या होता है, dv/dt। ठीक है, क्या पता है हमें, dv/dt क्या होता है, त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर dt को इधर भेज देता हूँ। dt को अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा adt dv। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, adt dv। अब यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, नॉर्मली मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा। आपको दिख ही रहा है लास्ट में क्या आ रहा है, dt, यहाँ पर भी लास्ट में dv। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, समाकलन करूंगा। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ a dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिट पुट करते हैं। लिमिट क्या होगी, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कहाँ तक जाता है, जहाँ तक टाइम जा रहा है। वेलोसिटी भी कहाँ तक, उसकी यूनिट क्या है, टाइम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 से t। यहाँ पर भी क्या हो गया, 0 से t। मैंने आपको लिमिट वाले इंटीग्रेशन सॉल्व करने बताए थे और हम सिंपली उन्हीं तरीकों से इन इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने जो वैल्यूज देखी थी a dt और यहाँ पर क्या हो गया dv। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो dt है a को मैं बाहर लिख देता हूँ क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। तो a को मैंने कहाँ लिख दिया, बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt 0 से लेकर t तक इज इक्वल टू, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dv 0 से लेकर, यहाँ पर देखते हैं 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। तो यहाँ पर हो गया a, ये हो गया t 0 से लेकर t तक इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर b 0 से लेकर t तक। आया समझ में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिमिट पुट कर दी। लिमिट पुट करने के बाद अब यहाँ पर जो v की वैल्यू है, अगर मैं dv देखता हूँ या फिर v की वैल्यू देखता हूँ, तो v कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा। तो मुझे पता है कि v हमेशा किस में लाया जाएगा, 0 से लेकर आगे कहाँ तक, t तक। मतलब मैं सिंपली इसको बोल सकता हूँ कि ये इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी से
कहाँ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी तक, इसलिए यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। ऐसे में वेलोसिटी की वैल्यू, वेग की जो यहाँ पर वैल्यू होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक जाती है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। तो हम स्टार्टिंग से इसको क्या लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर a तो एज इट इज हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाने वाले हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट t की जगह पर क्या रखेंगे, t माइनस लोअर लिमिट 0 की जगह पर क्या रखेंगे, 0। आगे बढ़ते हैं, अपर लिमिट मतलब v की जगह पर मैंने v रख दिया, माइनस v की जगह पर u रख दिया। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको पहले वेरिएबल की जगह पर अपर लिमिट रखनी है, माइनस वेरिएबल की जगह पर लोअर लिमिट रखनी है। t माइनस 0 तो t होता है, ये हो गया at v माइनस u, या फिर मैं लिख सकता हूँ v u प्लस at। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना फर्स्ट इक्वेशन को। सिंपल सी इक्वेशन है, हमने सबसे पहले आपको एक फार्मूला नोट करना है। वो फार्मूला क्या है कि एक्सेलरेशन का जो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, dv अपॉन में dt, और उसी तरीके से हम यहाँ पर लिखने भी वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से इसमें देखते हैं हम कि अब हमें क्या निकालना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालता हूं, तो इसके लिए मैं पहले कुछ चीजें मान लेता हूं। माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से x अक्ष की धनात्मक दिशा में गतिमान है, समय t पर उसकी स्थिति x तथा वेग v है। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगाना है। तो मैं पहले तो इक्वेशन लिख देता हूँ, ut प्लस 1/2 at²। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो पहले मुझे पता है v क्या होता है, dx अपॉन में dt। ठीक है, x क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको याद रखना। डिस्टेंस है यहाँ पर, स्थिति है, उसकी पोजीशन दी हुई है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट ही इससे कैलकुलेट करना है। मैं dt को इधर भेजता हूँ, तो ये हो गया dt, तो v dt dx, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx v dt। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर अगर मैं आप क्या करूंगा, इंटीग्रेट इसको करूंगा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ये आपको यहाँ पर सबसे पहले तो याद रखना है। क्या याद रखना है कि हमें इंटीग्रेशन करना है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, कुछ वैल्यूज के रिस्पेक्ट में करना है। अब इनकी जो लिमिट होगी वो कैसे होगी, तो देखो हम या तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू रखें, लेकिन उससे किस पर इफेक्ट पड़ेगा, लिमिट पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसी में पहले वैल्यू रख देता हूँ। वैल्यू कैसी, तो मैं आपको बताता हूँ कि dx इज इक्वल टू v की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल चुके थे, क्या थी, u प्लस at, और इसका dt। आज समझ में, तो ये v की वैल्यू क्या है, u प्लस at और फिर dt। तो यहाँ पर v की जगह हम क्या रख देंगे, u प्लस at, और लास्ट में यहाँ पर dt, मतलब t के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे पास वैल्यूज है, देखो सबसे पहले तो मैं लिमिट बता देता हूँ। तो लिमिट यहाँ पर टाइम की टर्म है, तो इसकी लिमिट हमेशा क्या जाएगी, 0 से t तक, क्योंकि मैं पहले 0 टाइम रखूंगा फिर t टाइम रखूंगा। यहाँ पर मैं इसकी लिमिट मान लेता हूँ x 0 से x 1 तक जाएगी, या फिर x तक जाएगी। इसमें बुक में दिया हुआ है x 0 से x तक, हाँ x 0 से x 1 तक दिया है, हम x तक अभी लेते हैं। ठीक है, x तक मैंने ली है, मतलब 0 से वैल्यू कहाँ जाएगी, x जाएगी। इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, 1 होगा। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x 0 से x तक इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं अलग कर लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ u 0 से t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at और dt, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से t। इसका क्या हो जाएगा, x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x माइनस x नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर u का t के रिस्पेक्ट में, तो u तो बाहर हो जाएगा, u बाहर हो गया, t के रिस्पेक्ट में 1 का क्या होगा, तो यहाँ पर होगा t, तो
0 और t प्लस a बाहर हो गया तो a बाहर लिख दिया और यहाँ पर क्या बचा t बचा तो t का क्या होगा t स्क्वायर अपॉन में 2 और यहाँ पर सॉरी dt तो हो चुका है t स्क्वायर अपॉन में 2 0 से लेकर t तक। अच्छा t स्क्वायर अपॉन में 2 कैसे हुआ तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन में हमेशा t की पावर 1 है तो हमेशा पावर में 1 माइनस हो जाता है नीचे भी 1 माइनस हो जाता है इसलिए t स्क्वायर अपॉन में 2 इस तरीके से हमने इसको लिखा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू u इसको मैं क्या लिखूंगा t माइनस 0 प्लस a इसको मैं क्या लिखूंगा t की जगह पर t और 0 तो इसको मैं लिखूंगा t स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 0 x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ut प्लस यहाँ पर क्या है a t स्क्वायर अपॉन में 2 तो मैं x माइनस एक्स नॉट को यहाँ पे लिख सकता हूँ x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू s जिसे हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लिख देना कुछ इस तरीके से ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1 अपॉन में 2 at स्क्वायर ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन डिराइव। ठीक है थर्ड इक्वेशन एक बार आप बुक में देखना यहाँ पर थर्ड इक्वेशन भी बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है। थर्ड इक्वेशन में हम कुछ भी नहीं जैसा हमने इसमें किया है उसी में कुछ चेंजेस करेंगे और थर्ड इक्वेशन भी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है देखते हैं कैसे। तो थर्ड इक्वेशन में हम सिंपली क्या करने वाले हैं जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू थी हमने क्या किया था dx v dt लेकर आए थे वैसे ही हम यहाँ पर दोनों फॉर्मूले पुट करेंगे। पहला फॉर्मूला पुट करेंगे एक्सेलरेशन का फिर फॉर्मूला पुट करेंगे वहां पर वेलोसिटी का। तो मैं यहाँ पर करता हूँ सिंपली मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ इसके बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सिंपली मैं क्या करूंगा यहाँ पर dv अपॉन में सबसे पहले एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ dv अपॉन में dt। ठीक है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेकिन मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं a इज इक्वल टू dv अपॉन में dx और फिर dx अपॉन में dt। ऐसा मैंने क्यों लिखा है इसको क्योंकि वो dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट और फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको मैं दो तरीके से लिख रहा हूं और ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि dv अपॉन में dx मुझे इसकी वैल्यू चाहिए dx अपॉन में dt की वैल्यू क्या थी यहाँ पर तो हमें याद होगा आपको कि यहाँ पर जब हमने वैल्यू निकाली थी dx अपॉन में dt की तो वो वैल्यू क्या आई थी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब वेलोसिटी की वैल्यू आती है। तो a dv अपॉन में dx into v मैं dx को इधर भेज देता हूं तो ये हो गया adx v dv। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन सिंपली आपको किन टर्म्स में करना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखो जहां पर a है वहां पर मैं इंटीग्रेशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में मतलब इंटीग्रेशन ऑफ a dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। यहाँ पर हम लेंगे u से v क्योंकि वेलोसिटी है यहाँ पर लेंगे x 0 से x। ठीक है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेना अगर इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर देना तो मैं आपको वो समझा दूंगा लेकिन इसके आगे अब आपको डिराइव करना है। ठीक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम यहाँ पर मैं आपका छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है थर्ड यूनिट का। आगे के लेक्चर में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।